आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। याद रखें, जिन भाई बहनों के 2016-2021 टीजीटी पीजीटी में प्रतीक्षा सूची वाला मैटर हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। हम 7 तारीख को आप सभी लोगों के कार्य हेतु लखनऊ जाएंगे और वहाँ पे सारी चीज़ों को अपडेट करा करके आप सभी लोगों के लिए नियुक्ति का जो मार्ग है यथाशीघ्र जो है वो प्रशस्त करने चल रहे हैं। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, यथाशीघ्र आप सभी लोगों को सारी अपडेट जो है वो व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यकीनन आप सभी लोग यथाशीघ्र, जितनी जल्दी आप सभी लोग उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं उतनी जल्दी ही आप सभी लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कल की ही तारीख में आपकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी होने चल रही है शासन स्तर की, ठीक है ना। मतलब आज की तारीख में यह चीज़ का निर्णय अवश्य हो जाना है, ठीक है। और आज हो गई 2 मार्च, ठीक है। तो आज 12 बजे दोपहर के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बात की हमें उम्मीदें हैं हम सभी लोगों को कि इस मुद्दे पर अवश्य ही मंथन होगा कि कोविड काल के चलते विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट दी जानी है अथवा नहीं, क्योंकि पीसीएस 2025 के विज्ञापन की जो आवेदन की तिथियां हैं वो आगे चल रही हैं, मतलब आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और विद्यार्थियों को बेचैनी है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि हमें आवेदन करने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस होना अत्यंत आवश्यक है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आज देर शाम तक इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस हो जाएगा। वैसे भी हम लोग आदरणीय डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात करके उनको एक ज्ञापन भी देंगे और कोशिश ये करेंगे कि आज की ही डेट में आप सभी लोगों का वारा न्यारा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित मत होइए, देर शाम तक वेट करिए और आप सभी लोगों को मंडे को इसकी अपडेट दी जाएगी, ठीक है। और रही बात हमारे एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो आज एक महत्वपूर्ण सूचना कल हम सभी लोग जो है देर शाम तक लौटे हैं प्रयागराज से सैटरडे को, और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ों को क्लियर किया है एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी। तो लोक सेवा आयोग ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि हमारे पास अगर 20 मार्च तक, ठीक है ना, हालांकि जो ड्यूरेशन डेट रखी गई है वो 12 मार्च की रखी गई है कि अगर फुल कंप्लीट हो जाता है और सारे अध्याचन हमारे निश्चित फॉर्मेट पे भेज दिए जाते हैं तो हम 20 मार्च के बाद हम विज्ञापन जारी कर देंगे। किस चीज़ का? एलडी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जब उनसे बातचीत की गई कि खंड शिक्षा अधिकारी का क्या सिनेरियो है, क्या सीन है उसका, तो उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि बेसिक शिक्षा विभाग से उस चीज़ के लिए अध्याचन मांगा गया था, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक उसका अध्याचन, भाई पहले तो आया था, चलो ठीक है अध्याचन आया था, लेकिन वो ई अध्याचन नहीं था, इसलिए उस अध्याचन को वापस भेज दिया गया था। वापस भेजे जाने के उपरांत कोई भी अध्याचन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी का नहीं भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि मार्च के अंदर वो भी अध्याचन आ जाएंगे, तो अप्रैल में उसकी भी भर्ती प्रक्रिया जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया वो स्टार्ट होगी। तो आप सभी लोग ये मान करके चल सकते हैं कि 15 अप्रैल तक हम लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन परिणाम हमें अगर किसी चीज़ में देखने के लिए मिल रहा है वो है टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी सबसे बड़ा सरदर्द था विद्यार्थियों के लिए, क्या क्या इसकी परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, नया विज्ञापन कब तक आएगा। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि आप लोगों का नया विज्ञापन 10 अप्रैल के बाद कभी भी ये अपने एग्जाम कैलेंडर में डाल सकते हैं कि हम ये विज्ञापन जारी कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला इनका जो विज्ञापन होगा यूपीटीईटी के साथ साथ आप सभी लोगों को संस्था प्रधानों मतलब प्रधानाचार्यों का जो इनका विज्ञापन आएगा वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद ही आप लोगों का जो है ये टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज इस मुद्दे पर हम लोगों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव महोदय से भी मुलाकात की थी और उनसे इस चीज़ को स्पष्ट किया था, और परीक्षा नियंत्रक महोदय को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था क्योंकि कार्यालय में दोनों लोग उपस्थित थे। उन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि शासन की तरफ से हमें किसी प्रकार का कोई भी जो है बाधा नहीं है कि हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते। हम लोगों ने सेंटरों का लेखा जोखा मांगा है क्योंकि एक सेंटर पे तो एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा,
इसके लिए हमें बाकायदा सारी चीज़ों का सिनेरियो चाहिए, पूरा चीज़ क्लियरेंस चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की जो है कोई भी आपत्तियां विद्यार्थी न दर्ज करा सकें कि भाई ये गड़बड़ हो गया, ये चीज़ें हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की सबसे प्रतिष्ठित, मतलब प्रतिष्ठित इसको बोल सकते हैं, और बहुप्रतीक्षित ये परीक्षा है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई जो है गड़बड़ी वो ना हो, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आयोग अपनी फुल स्ट्रेंथ से तैयारी कर रहा है टीजीटी पीजीटी को मई जून में कराने के लिए, और साथ ही साथ जो इसमें परीक्षा में जो आपके पद बढ़ाए जाएंगे वो भी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं कि सेंटरों का जो पूरा ब्यौरा उन्हें प्राप्त हो जाएगा और इस चीज़ का क्लियरेंस हो जाएगा कि हाँ ये परीक्षा इस तारीख पर होने चल रही है। तो विद्यार्थियों को एक शॉर्टकट का जो है विज्ञप्ति जारी करके ये बता दिया जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हैं, हम इतने पद इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, पद उसमें जोड़ा जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ हम नहीं कर पाते हैं तो जब परीक्षा परिणाम हम जारी करेंगे, फाइनल परीक्षा परिणाम जारी करेंगे, तो उस फाइनल परीक्षा परिणाम में भी इन सारी चीज़ों को, भाई जितने सीटें हैं उससे ज़्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि उतनी सीटें आपकी ऐड हो गई हैं। लेकिन इस बारे में जो सूचना है वो विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा कि उनके विषयों में मूलतः, मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी सीटें हो गई हैं, उनके वर्गों में कितनी हो गई हैं, कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ है, सारी चीज़ें हमारी वो क्लियर होंगी। तो उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि 2016, 2021, 2013 के जो पद रिक्त रह जाएंगे कोर्ट आदि के माध्यम से, सीटें भर जाने के उपरांत भी जो सीटें रिक्त रह जाएंगी उन सभी सीटों को इसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ जो प्रमोशन के माध्यम से जो पद रिक्त हुए हैं उन पदों को इसमें जोड़ा जाएगा, नए अध्यासनों के पद इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। एकदम क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। तो वही हिसाब किताब मान करके चलो कि 2000-2500 पद आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में आएंगे, इससे अधिक पद आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग चिंता ना करें, बस अपने सार्थक भाई को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सभी लोगों के नियुक्ति की बात हो, चाहे आपके वेटिंग लिस्ट के क्लियरेंस की बात हो, चाहे वो आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए हो, एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए हो, आयु में सीमा में छूट को लेकर के हो, साथ ही साथ यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए हो। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूपीएसआई का विज्ञापन भी हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों को क्लियरेंस देने चल रहे हैं। जैसे आपको यूपी कांस्टेबल का क्लियरेंस हमने दिया था, उसी तरीके से यूपीएसआई का भी क्लियरेंस देने चल रहा है कि ये विज्ञापन आपका फला तारीख को आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से विद्यार्थी, बहुत से भाई बहन हमसे ये भी कहते हैं कि भैया आप उसी तरीके से क्लियरेंस हम लोगों को ये भी दे दीजिए कि एलटी ग्रेड जीआईसी कब आ रहा है, क्योंकि आप जो कहते हो वही चीज़ें होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में जब अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आ जाएगा, ठीक है ना, ये अध्याचन जिस फॉर्मेट पे उन्होंने उसको मांगा है वो अध्याचन आ जाएगा, मैं आप सभी लोगों को एग्जैक्टली डेट बता दूंगा कि हाँ फलाना तारीख पे आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आ रहा है। क्योंकि कुछ सिस्टम से, कुछ नियम कानूनों से हमारे भी हाथ बंधे हुए होते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे मतलब हम मजबूर हो जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो चिंता बिल्कुल मत करिए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज की आप लोग प्रतीक्षा करिए कि आप लोगों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का क्या स्टैंड है, शासन का क्या स्टैंड है पीसीएस 2025 के विज्ञापन को लेकर के, साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, उसमें 1 चरण होगा कि 2 चरण होगा, ठीक है ना, टीईटी लागू की जाएगी कि नहीं लागू की जाएगी, इन सारी चीज़ों का हमारा क्लियरेंस होने चल रहा है। तो देर शाम तक आप सभी लोगों को प्रतीक्षा करनी होगी। अगर कोई अपडेट आती है तो तत्काल आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। लेकिन मैं इस बात के लिए भी स्पष्टीकरण दे दूं, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोगों के लिए अब पूर्णतया हम लोगों का प्रयास शुरू हो चुका है। आज से निदेशालय से भी हम लोगों को कुछ अपडेट दी गई है कि भैया ये शपथ पत्र होगा, ये जो है मतलब पत्र व्यवहार के लिए ये चीज़ें लगेंगी, ये सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट कराइए। तो उन सारी चीज़ों का भी व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैसेज किया जाएगा। जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी तत्काल मैसेज कर लो, क्योंकि एक ही दिन में वो चीज़ें आप लोगों को फुलफिल करनी होंगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।